11वां अध्याय। विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन बोला, अनुकंपा करने के लिए आपने मुझ पर परम गुह्य आध्यात्मिक विषयों से संबंधित वचन कहा है मेरे प्रति, जो उसके द्वारा नष्ट हो गया है मेरा ये मोह पूर्णता। कमलपत्र दृग, क्योंकि आपसे मेरे द्वारा सारे भूत प्राणियों की उत्पत्ति प्रलय को सुना गया है निश्चय ही विस्तार पूर्वक, और आपकी अक्षय महिमा को भी माधव। आप आपको जिस प्रकार का बतलाते हैं निश्चय ही ये उसी तरह का है परमेश्वर, पर प्रत्यक्ष चाहता हूं देखना आपके ईश्वर संबंधी स्वरूप को, हे पुरुषोत्तम। हे प्रभु, वो ईश्वरी रूप यदि मेरे द्वारा देखा जा सकता है, आप मानते हैं ये, तो हे योगों के स्वामी दर्शन करवा दे आप आपके अविनाशी स्वरूप का मुझको। श्री भगवान बोले, अच्छा अब देखो मेरे सैकड़ों हजारों विविध प्रकारों वाले, नाना वर्णों वाले एवं नाना आकृतियों वाले वालौकिक इन रूपों को, हे कुंती नंदन अर्जुन तुम देखो। आदित्यों को, वसुओं को, रुद्रों को देखो, अश्विनियों को एवं मरुत्गणों को, तथा न देखे गए पूर्व में है जो ऐसे विस्मय जनक स्वरूपों को भी देखो भारत। हे निद्रा को वश में करने वाले अर्जुन, देखो एक जगह ही इस मेरे शरीर में अभी चराचर सहित पूर्ण जग को तुम एवं देखो, और सभी वो जो कुछ भी चाहो तुम, लेकिन अपने इन प्राकृत नयनों के द्वारा देख नहीं पाओगे मुझको निश्चय ही तुम। अतः तुम्हें देता हूँ दिव्य दृष्टि में, जिससे देखो मेरा योग और ऐश्वर्य परंतप। संजय बोला, इस प्रकार से कहकर तब महान योगेश्वर और सभी पापों को हरने वाले हरि ने हे राजन कुंती नंदन अर्जुन को अपना परम अलौकिक और ईश्वरी रूप दिखाया। उस स्वरूप के थे अनेक मुख एवं आँखें, तथा अनेकों अद्भुत दृश्यों वाला था वह, पहने हुए अनेक दिव्य आभूषण था वह, और अनेक दिव्य आयुध भी लिए हुआ था। पहने हुए दिव्य मालाएं और वस्त्र था, दिव्य गंध अनुलेपित थी उसके शरीर में, सभी विस्मयों वाले उस निसीम देव के सभी दिशाओं में उन्मुख अनेक आनंद थे। एक साथ ही मिलकर अगर गगन मंडल में सूर्य सहस्रों उदित हो गए हो हे राजन, तो भी उन सब का प्रकाश मिलकर शायद ही उस महात्मा के प्रकाश जैसा हो पाता। एक जगह पर ही उस समय पृथानंदन ने उन समस्त देवों के देव की सुत के विश्वरूप में देखा, वहाँ अनेक तरह से विविध विभागों में विभक्त संपूर्ण विश्व को। तब अत्यंत चकित होकर विस्मय के कारण रोमांचित हो उठी देह कुंती नंदन की, एवं श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम कर हाथ जोड़कर श्री हरि से बोला वह ऐसे। अर्जुन बोला, देख रहा हूँ देव आपके इस शरीर में सभी देवताओं व भूत समुदायों को मैं बैठे हुए कमल के आसन पर ब्रह्मा को, शिव जी को, सब ऋषियों को व दिव्य सर्पों को, विश्वेश्वर
आदि नहीं है, मध्य न है अंत भी नहीं। देख रहा हूँ तुम्हें मुकुटधर चक्र गदाधर, सभी ओर से दीप्तिवान एवं तेजो में, जलती हुई अग्नि एवं रवि सा ज्योतिर्मय, सभी ओर से दुर्निरीक्ष एवं अपार ही। परम जानने योग्य आप ही हैं, अक्षर है परमाधार आप ही है इस पूर्ण विश्व के, अविनाशी रक्षक है आप अनादि धर्म के, एवं पुरुष सनातन है यह मेरा मत है। तुम्हें अनादि अमध्य अनंत व अमित भुजामय, रवि राकेश नयन वाला अनंत महिमामय, जलती हुई अग्नि सम मुख वाला स्वतेज से, प्रभु तपाते हुए विश्व को देख रहा हूँ। अंतराल अवनी से अंबर तक सारा ये, तथा दिशाएं सब परिपूर्ण आप से ही हैं। व्यथित हो रहे हैं महात्मन देख देख कर, तीनों लोक आपका अद्भुत उग्र रूप ये है। कर रहे प्रवेश आप में सुर समूह सब, गुण गाते हैं डरे हुए कुछ हाथ जोड़कर, कह कर हो कल्याण आपकी स्तुति करते हैं। विविध तरह से सिद्ध संघ एवं महर्षिगण, 11 रुद्र 8 वसु 12 साध्य मरुद गण, सिद्ध समूह पितरगण यक्ष अश्विनी दोनों, विश्वदेव गंधर्व राक्षस अदिति पुत्र ये, सभी आपको देख रहे हैं विस्मित होकर। महाबाहु यह रूप महा विकराल आपका, बहुत मुखों लोचनों भुजाओं जांघों पैरों, उदरों एवं दाढ़ों वाला देख देख कर व्यथित हो रहे हैं सब लोग तथा मैं भी हूँ। छूते हुए गगन को ज्योतिर्मय बहुरंगी, मुख फैलाए हुए चमकती आँखों वाले, तुम्हें देख कर मेरा व्याकुल अंतरात्मा, ना तो धैर्य ही पाता है न शांति ही विष्णु। प्रभु आपके ये विकराल दांत एवं मुख, कालानल के सदृश देख कर दिशा ज्ञान को भूल गया हूँ, और न मुझे चैन पड़ता है। हे देवेश्वर जगदाश्रय, प्रसन्न हो मुझ पर, और कर रहे हैं प्रवेश धृतराष्ट्र पुत्र सब, राजाओं के समुदायों के सहित आप में, एवं भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण ये, सहित हमारे प्रमुख प्रमुख योद्धाओं के भी हैं। कर रहे प्रवेश वेग से सभी आपके, बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त भयानक मुख में, तथा कचूमर निकले हुए सिरों वाले कुछ, दांतों में भी है लटके पड़ रहे दिखाई। जलनिधि में जैसे नदियों की जलधाराएं जाती है प्रवेश करने को, उसी तरह से ये मानव समाज के सारे शूरवीर भी
रहे प्रवेश आपके ज्वलित मुखों में, जैसे जलती हुई आग में नाश के लिए शलभ किया करते प्रवेश है तीव्र वेग से। उसी तरह से ही सब लोग आपके मुख में हैं कर रहे प्रवेश वेग से नाश के लिए। आप सभी लोगों को ग्रसते हुए पूर्णतः चाट रहे हैं बार बार प्रज्वलित मुखों से। हे विष्णु, संपूर्ण जगत को परिपूरित कर तपा रहा है तेज आपकी उग्र प्रभा का। आप कौन है उग्र रूप वाले बतलाएं, नमन आपको वे आप प्रसन्न देववर। आदि पुरुष आपको जानने की इच्छा है, क्योंकि जानता हूँ ना आपकी इस प्रवृत्ति को। श्री भगवान बोले, बढ़ा हुआ मैं लोक विनाशक महाकाल हूँ। यहाँ लोक संहार के लिए ही आया हूँ, बिना तुम्हारे लड़े हुए भी नहीं रहेंगे। ये विपक्षियों की सेना के योद्धा सारे। अत उठो, यश पाओ, जीतो शत्रुजनों को, और राज्य भी भोगो तुम, धन धान्य पूर्ण यह। मारे हुए पूर्व में ही है मुझसे ये सब, बनो निमित्त मात्र ही अतस्प्य साची तुम। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जयद्रथ कर्णवा, अन्य युद्ध वीरों को भी मेरे द्वारा तू मारा हुआ मान कर मारना डर निश्चय ही। जीतेगा आर्यों को रण में अतः युद्ध कर। संजय बोला, केशव के इन वचनों को सुन हाथ जोड़कर, और कांपते हुए मुकुटधारी अर्जुन ने नमस्कार की होकर अति भयभीत कृष्ण से बोला। फिर प्रणाम करके गदगद
ज्ञाता है ज्ञातव्य आप है, परम धाम है अमित रूप परिपूर्ण आप से है जग सारा। अनिल अनल्यम वरुण और चंद्रमा आप हैं, आप पितामह है एवं प्रपितामह भी है। नमन आपको नमन हजारों बार नमन है, पुनः पुनः नमन पुनः नमन नमन है। आगे से है नमन नमन पीछे से भी है, सर्वरूप सर्वतः नमन है नमन आपको। आप अमित विक्रमानंत सामर्थ्यवान है, आप सर्वव्यापी है अतः आप सब कुछ है। सखा मानते हुए आपको मेरे द्वारा, जो कुछ भी प्रमादवश अथवा प्रेम सहित भी कहा गया है, कृष्ण है सखा है यादव है, नहीं जानते हुए आपकी इस महिमा को, और हुए अपमानित भी जो है विनोद में, करते हुए विहार बैठते सोते खाते, या कि अकेले में या अन्य जनों के आगे। हे अचिंत्य उस सब के लिए क्षमा कर दें प्रभु। आप पिता है पूर्ण चराचर जग के एवं इसके पूजनीय गुरु सबसे बड़े आप हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले तीनों लोकों में, है ना आप सा कोई होगा अधिक कहाँ से। अतः पूज्य ईश्वर प्रसन्न तुमको करने को, चरणों में नत होकर मैं प्रणाम करता हूँ। पिता पुत्र के सखा सखा के प्रिय प्रिया के, सहते हैं जो दोष देह भी सहे हमारे। कभी न देखा पहले जिसको उसे देख कर, हर्षित हूँ परंतु भय से व्याकुल भी है मन। अतः दिखाए वही दे देता रूप मुझे प्रभु। हे जगदीश्वर देवेश्वर प्रसन्न हो जाए। चक्र गदाधारी व मुकुटधारी स्वरूप में तुम्हें चाहता हूँ, वैसे ही पुनः देखना। अतः चतुर्भुज वाले उसी रूप में फिर से हो जाएं प्रभु। हे सहस्रभुज विश्वमूर्ति है। श्री भगवान बोले, अर्जुन अपनी योग शक्ति से परम तेजमय आदि असीम विराट रूप जो अनुग्रह करके तुम्हें दिखाया है, मैंने उस परम रूप को पहले देखा है ना किसी ने सिवा तुम्हारे। न तो अध्ययन करने से वेदों यज्ञों का, न ही दान से उग्रतपों व क्रियाओं से ही दिख सकता हूँ मृत्युलोक में कुरु प्रवीर मैं।
किसी और को तेरे सिवा विराट रूप में। ना तो व्यथा ही हो तुझको, ना मोड़ता ही हो, मुझे देख कर मेरे इस विकराल रूप में। तू निर्भय एवं प्रसन्न मन वाला होकर फिर से मेरा वही चतुर्भुज रूप देखिए। संजय बोला। ऐसा कहकर अर्जुन से तब वासुदेव ने अपना वही चतुर्भुज रूप दिखाया फिर से, और महात्मा ने फिर उस भयभीत पार्थ को सौम्य रूप मानव का धर कर धैर्य बंधाया। अर्जुन बोला, हे जनार्दन कृष्ण, आपका ये अति सुंदर एवं शांत मानवी रूप देख कर फिर से मेरा चित्त हो गया है अब सुस्थिर एवं प्राप्त हो गया हूँ निज प्रकृत अवस्था को मैं। श्री भगवान बोले, देखा मेरा रूप आज जो तुमने है ये, उसके दर्शन हैं अति ही दुर्लभ। हे अर्जुन, मेरे इस स्वरूप के तो दर्शन करने को लालायित रहते हैं सदा देवता गण भी। वेदों के द्वारा ना ही तप के द्वारा भी, नहीं दान से और ना पूजा के द्वारा ही देखा जा सकता है मुझको इस प्रकार से, जैसे देखा गया तुम्हारे द्वारा हूँ मैं। लेकिन परम तपस्वी मुझे अनन्य भक्ति से ऐसे चार भुजाओं वाले सगुण रूप में देखा जा सकता है, जाना जा सकता है एवं प्राप्त किया भी जा सकता है। अर्जुन, जो मेरे ही लिए कर्म करता है केवल, मेरा भक्त परायण मेरा अनासक्त है, और सभी भूतों में है शत्रुता रहित जो, वो मुझको ही प्राप्त किया करता है। अर्जुन 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 अर्जुन। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदीय ब्रह्म विद्या के योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के अंतर्गत विश्वरूप दर्शन योग नामक 11वां